हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, पिछले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको एक एक्सरसाइज 8.1 समझाई थी। आज उससे आगे अगर मैं आपकी प्रोसीजर को आगे बढ़ाऊं, उसके बाद आज आपकी एक्सरसाइज 8.2 शुरू होने जा रही है। हालांकि इस थ्योरी मैंने आपको पहले ही पूरे चैप्टर के लगभग फिनिश करा दी है, सारी थ्योरी उसमें आ जाती है, लेकिन फिर भी आप उन वीडियो लेक्चर को 2 से 3 बार देखना। पहले पार्ट 4 आपको देखने हैं और उसके बाद एक्सरसाइज को करने की कोशिश करनी है। 8.1 मैंने करा दी है, उससे आगे का अगर मैं प्रोसीजर स्टार्ट करूं तो आज आपकी एक्सरसाइज 8.2 शुरू होने जा रही है। इसके कुछ क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मैं निकालूंगा वीडियो लेक्चर के माध्यम से। कुछ क्वेश्चनों का सॉल्यूशन बच्चों आपको निकालना है। चलिए बात करते हैं। जैसे कि आपकी एक्सरसाइज का पहला ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा इफ tan a, क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ tan a इज इक्वल, आपको दे दिया गया है 4/3। फिर क्वेश्चन में पूछा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, फाइंड द वैल्यू of all trigonometry ratios of angle A, यदि tan A की वैल्यू 4/3 है, फाइंड द ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ द एंगल A। एंगल A के लिए सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकालिए। बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालने के लिए जब आपको कोई एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज दे दिया जाए और उसी से बाकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू निकालनी हो तो हम ट्रायंगल का यूज करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करते हैं और राइट एंगल ट्रायंगल के हेल्प से हम बाकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं टोटल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज 5 होते हैं, उनमें से एक वैल्यू सरकार ने दे दी है हम लोगों को और 5 वैल्यू हमसे पूछिए। सबसे पहले आप एक काम कीजिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। तो सबसे पहले बच्चों मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूं और इस राइट एंगल ट्रायंगल में सपोज करो मैंने यहां ए लिखा, मैंने यहां बी लिखा और मैंने यहां लिखा सी। एक्चुअली ए को एंगल 90 डिग्री पर नहीं लिखना है। क्यों सर, क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि यहां एंगल पहले से ही हमें मालूम है कि 90 डिग्री है, तो हमें तो एंगल 90 डिग्री अगर मैं यहां रख दूं tan 90 की वैल्यू इंफिनिटी होती है, हमारा एक क्वेश्चन ही रॉन्ग हो जाएगा। हमेशा जो एंगल यहां है उस एंगल को या तो यहां रखना है या फिर यहां रखना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप यहां भी रख सकते हैं। सपोज करो एंगल यहां सी होता, सी, तो मैं यहां सी को यहां, मतलब जो मर्जी आप जिसको यहां बैठा लेना, लेकिन जो एंगल यहां दिया जाए उसको यहां 90 डिग्री पर कभी भी यूज नहीं करना है आप लोगों को। बच्चों, अगर मैं इससे आगे देखूं, क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करूं, तो अगर मैं इस क्वेश्चन के बारे में बात करता हूं तो tan मुझे दिया गया है, तो tan का फार्मूला लिख लीजिए। tan का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर मेरा यहां इसकी कंपेरिजन करेंगे, देखो बच्चों परपेंडिकुलर मेरा 4 यहां बन रहा है, एंगल ए यहां है इस एंगल के लिए, तो परपेंडिकुलर मेरा ये बन जाएगा जो कि मेरा 4 है। अगर मैं बेस की बात करूं बच्चों, बेस मेरा 3 बनेगा, तो 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस रही इस साइड की बात, तो ये मेरा बेस हो जाएगा जो 3 है। अब मैं ट्रायंगल एबीसी में सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम यूज करूंगा ताकि मैं इस एसी को हाइपोटेनियस को निकाल सकूं। तो यहां लिख लीजिए इन ट्रायंगल एबीसी, किसी भी ट्रायंगल में हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम है जिसका हम लोग बार बार यूज करते रहते हैं, बहुत यूज होती है बच्चों। एच स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर मेरा कितना है 4, तो 4 स्क्वायर, बेस मेरा कितना है तो 3 का स्क्वायर, तो एच स्क्वायर इक्वल 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, तो कुल मिला के एच स्क्वायर इक्वल 16 प्लस 9, कुल मिला करके यार 25 आया। एच इक्वल आ जाएगा 25 का अंडर रूट
h बराबर आ जाएगा 5 यूनिट्स। तो ये मेरा 5 यूनिट्स आ चुका है। लेकिन मुझे किस एंगल के लिए वैल्यू निकालनी है? एंगल ए के लिए। तो ये मेरा परपेंडिकुलर, क्योंकि एंगल ए के सामने वाली साइड ये है। जो 90 के सामने वाली साइड हो जाएगी वो बेस होगा, और जो वो हाइपोटेनियस होगा, और जो तीसरे वाली साइड बचती है बच्चों वो बेस हो जाएगी। अब अगर मैं आप लोगों से साइन की वैल्यू निकालूं, साइन ए, मुझे टोटल ट्रिग्नोमेट्री रेशो 6 निकालने हैं, एक मुझे दिया गया है, तो मुझे कुल मिला के 5 निकालने हैं। अगर मैं साइन की बात करूं बच्चों, साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर मेरा कितना है? परपेंडिकुलर मेरा 4 है, अपॉन हाइपोटेनियस मेरा 5 है, तो 4 अपॉन 5 साइन निकल के आ चुका है। अगर मैं कोसे की बात करता हूं बच्चों, मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूं, फार्मूला नहीं लिख रहा हूं। कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। एक बार रिपीट करूं, अगर मैं कोस की बात करूं, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस मेरा यहाँ पहले निकल चुका है जो कि 3 है, और हाइपोटेनियस मेरा 5 है, तो 3 अपॉन 5 ये मेरे कोस का वैल्यू निकल चुका है। टेन मुझे दिया गया है, टेन मुझे नहीं निकालना है। अगर मैं कोट की बात करता हूं बच्चों, कोट क्या होता है? कोट होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कोट क्या होता है सर? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस मेरा 3 है, अपॉन परपेंडिकुलर मेरा 4 है, तो 3 अपॉन 4, कोट मेरा 3 अपॉन 4 हो जाएगा। इस तरह से भी आप निकाल सकते थे। यहाँ 10 दिया गया है, 10 का रेसिप्रोकल कोट होता है, तो जैसे 4/3 था, इसको पलट दीजिए, 3/4 बन जाएगा। इसके बाद अब अगर मैं साइन की रेसिप्रोकल की बात करूं, साइन का रेसिप्रोकल कोस ए होता है, तो कोसेक ए की वैल्यू निकालने के लिए 5 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। ये मेरे कोसेक ए की वैल्यू निकल चुकी। अगर मैं सेक ए की बात करूं, सेक ए, तो सेक मेरा क्या बनेगा? कोस का रेसिप्रोकल सेक होता है बच्चों, तो 3 अपॉन 5 है, तो ये 5 अपॉन 3 बन जाएगा। ये मेरे 5 वैल्यूज निकल के आ चुकी हैं, जो टोटल मुझे निकालनी थी। 6 में से एक मुझे दी गई थी, 5 वैल्यू निकालनी थी। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। चलिए आगे क्वेश्चनों के बारे में बात करते हैं। बड़े इजी से सारे क्वेश्चन हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर, अगर मैं आप लोगों से बात करूं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है आपका, गिवन 15 कोटे, गिवन 15 कोटे कोट A is equal 15 कोट A is equal 8. Find sin A and sec A. Sin A and sec A. एक बार हो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? इफ 15 कोट A is equal 8, 15 कोट A is equal 8, find sin A and sec A. Find sin A and sec A. sin A and sec A. देखिए कैसे करेंगे आप लोग, बड़ा इजी है बच्चों। यानी कि सबसे पहले सॉल्यूशन जो गिवन है उसको नीचे उतार लीजिए। 15 कोट A इज इक्वल 8, ये मल्टीप्लाई के रूप में है, इधर डिवाइड के रूप में आ जाएगा। तो मैं सबसे पहले 15 को डिवाइड के रूप में लेके आता हूं। कोट A इज इक्वल आ जाएगा 8/15। बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए। ये मैंने कोई राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप वैल्यू रख दीजिए, मतलब इसको नाम दे दीजिए। चलो मैं उसी के अनुसार देता हूं जैसे पहले वाले क्वेश्चन में दिया। यहाँ A, यहाँ B, यहाँ C। पिछले वाले क्वेश्चन में भी मैंने आपको समझाया बच्चों। सर क्या समझाया आपने? मैंने कहा जो एंगल हमें यहाँ दिया गया है उसको हमें यहाँ नहीं रखना है। आप इसके अलावा A को यहाँ भी रख सकते थे, यहाँ भी रख सकते हैं। A हम यहाँ नहीं रख सकते क्योंकि एंगल 90 डिग्री का है। बच्चों अब यहाँ कोट दिया गया है, तो कोट का फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। कोट का फार्मूला क्या होता है? कोट का फार्मूला होता है आपका, क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 10 होता है, तो उसका रेसिप्रोकल होता है, हो जाएगा बेस अपॉन P अपॉन P।
बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो अगर मैं इस एंगल के लिए बात करूं तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर मेरा 15 है, ये 15 बैठ जाएगा, बेस मेरा 8 है तो यहाँ 8 बैठ जाएगा। अब इन दोनों की हेल्प से सबसे पहले मैं तीसरे वाली साइड निकालूंगा, लगभग पिछले वाले जैसा ही क्वेश्चन है। पाइथागोरस यूज करूंगा बच्चों। पाइथागोरस में परपेंडिकुलर इसके सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेनियस होगी, ये वाली साइड परपेंडिकुलर होगी बच्चों, और ये वाली साइड बेस होगी। अगर मैं पाइथागोरस का यूज करूं तो h स्क्वायर इक्वल होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब h मुझे निकालना है, p मेरा 15 है तो 15 का स्क्वायर आ जाएगा, b मेरा 8 है तो 8 का स्क्वायर आ जाएगा। h स्क्वायर इक्वल 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64 आ जाएगा। h स्क्वायर इक्वल दोनों को ऐड करेंगे 289 आ जाएगा। h इक्वल आ जाएगा 289 का अंडर रूट, और 289 का रूट होता है बच्चों 17, तो ये मेरा 17 आ चुका है। अब जो वैल्यू जो मर्जी आपकी, जिसकी वैल्यू आप निकालना चाहते हैं वही वैल्यू आपकी निकल जाएगी। जैसे कि मुझे साइन ए को निकालना है तो मैंने यहाँ साइन ए लिखा। साइन ए क्या होता है बच्चों? साइन आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, p अपॉन h। तो साइन ए मेरा क्या निकल के आ जाएगा बच्चों? परपेंडिकुलर मेरा कितना है 15, तो 15 अपॉन हाइपोटेनियस मेरा कितना है 17। हालांकि पिछली एक्सरसाइज जैसी ही ये एक्सरसाइज है, कोई नई बात इसमें नहीं है। अब मैं अगर सेक की बात करूं बच्चों, सेक होता है आपका h अपॉन b, h अपॉन b। तो सेक ए, h मेरा कितना है? h तो मेरा 17 है, बेस मेरा कितना है? बेस मेरा 8 है। दिस इज आंसर, ये मेरे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है बच्चों। इस एक्सरसाइज के प्यारे बच्चों, अब आपको पहले एक तरह से बात करूं, पहले 8 क्वेश्चन करके देखने हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। और रही आगे के क्वेश्चनों की बात, आगे के क्वेश्चन मैं आपको वीडियो लेक्चर के माध्यम से ही समझाने वाला हूं। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको इस एक्सरसाइज 8.2 के पहले 8 क्वेश्चन करके देखना है। ओके स्टूडेंट्स, बाय।